अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान खान और मैं DH सुपर यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ आपसे। और इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है आज के वीडियो का वो ये है कि हम क्यों बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करें DH सुपर यूनिवर्सिटी, क्या रीज़न है, क्या कुछ है। तो सबसे पहली बात ये कि जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो HEC रिकग्नाइज्ड हैं। जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके सामने ये स्लाइडर जो चल रहा है, इसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज है हमारे पास, और PEC के प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, IR, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ मौजूद क्योंकि हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा जो कैंपस है जिस पे मेरा भी कर्सर है, ये हमारा DC के कैंपस है। ये आपके पास इसके अंदर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी है, 3 स्टार हॉस्टल फैसिलिटी है, जो बच्चे जो हैं इसको यूटिलाइज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द नॉमिनल कॉस्ट, बहुत ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट है। मैं अभी आपको ये साबित करूंगा, जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ तो मैं आपको भी साबित भी करूंगा कि ये नॉमिनल कैसे है, आप लोगों के लिए किस तरह से बेस्ट है, क्यों है। पॉइंट वाइज बताऊंगा, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। अच्छा, प्रोग्राम्स कौन से हैं? BS कंप्यूटर साइंसेज है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS AI है, उसके बाद BS डेटा साइंसेज है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है। तो हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं जिसको हम कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और फ़ोन नंबर आपके सामने नीचे लिखा हुआ आ रहा है, एडमिशन का है 0324 2444595। ठीक है, तो ये हमारे पास आपके पास मौजूद है। इसके अंदर जो इंटरेस्टेड है MS प्रोग्राम के लिए वो भी इस नंबर डायल कर सकते हैं, और PhD के लिए भी नंबर डायल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास प्रोग्राम्स है जिसकी मैं बात कह रहा था आपको। अच्छा, अब एक एक करके पॉइंट को हम जो है शुरू करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात जो है वो ये है कि आप हमारे नंबर 1 HEC रिकग्नाइज प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल बात ठीक हो गई। दूसरा ये कि आप जब फीस कंपैरिजन करेंगे तो DHA महंगा है या सस्ता है, सही। तो जो लोग कंपैरिजन नहीं करते तो उनको पता भी नहीं होता कि ये क्या है, किस तरह से। मैं आपके सामने जो है कराची की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल जो है ओपन करता हूँ। मैं नाम नहीं ले रहा यूनिवर्सिटी का, सही है, मगर आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देखिए। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, तकरीबन ये सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ स्पॉन्सर्ड और फॉरेन स्टूडेंट फीस जो है तकरीबन 7,50,000 रुपए। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 120 क्रेडिट आवर्स का जो प्रोग्राम होता है नॉर्मली, जो कि BS 4 ईयर प्रोग्राम होता है या BE 4 ईयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ कैलकुलेटर की, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, आपने देखा 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 120 क्रेडिट आवर का मिनिमम प्रोग्राम होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6,250 रुपये पर क्रेडिट आवर जो है, जो कि चार्ज कर रही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, अब हम यही चीज़ जो है अगर प्राइवेट के अंदर जाएंगे तो 7,000 से भी ऊपर का आपका प्रोग्राम पड़ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जो DH सोफा है वो क्या कर रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम एडमिशन्स पे जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास पर क्रेडिट आवर पड़ता है हमारे पास पर तकरीबन 4,600। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4,600 क्रेडिट आवर, यानी कि रिलेटिवली कम, बहुत कम है। उस पर स्कॉलरशिप भी हम दे रहे हैं। सही, इस पर स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। अब आपको ये होगा कि भाई एक तो DHA यूनिवर्सिटी, पहली बात, उसके पास क्रेडिट आवर के पैसे कम, दूसरी बात तीसरी हम उसको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो मोटिव क्या है? पैसा कमाना जो है वो मोटिव नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन मोटिव है। अच्छा, उस चीज़ के लिए क्या है हमारे पास, आपका पहला एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा। वो ये क्वेश्चन होगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने जो हैं आप स्टूडेंट्स की जो है जॉब मार्केट क्या है। हमारे पास जो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 89% ऑन जॉब। सही है, तो 89% जो है वो थर्ड ईयर के अंदर स्टूडेंट जो है हमारे जब आते हैं तो दे आर ऑन जॉब। हम उनको फैसिलिटेट करते हैं तो दे आर ऑन जॉब। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद बहुत सिंपल सा है, और वो यही है कि आपके पास पहला पॉइंट क्या था,
पहला पॉइंट हमारे पास था कि पहला पॉइंट हमारे पास था कि HEC रिकग्नाइज प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम क्या था हमारे पास, नंबर 2 HEC रिकग्नाइज प्रोग्राम। नंबर 2 आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कंपैरिजन मैंने को बता दिया। तकरीबन तकरीबन जो है आपके पास 2000 से ज़्यादा का डिफरेंस है एक क्रेडिट के कोर्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी के दरमियान। अगर प्राइवेट है तो उसमें तो और ज़्यादा है। दूसरी बात, उस पर हम जो है स्कॉलरशिप भी आपको दे रहे हैं, और वो बेस्ड ऑन योर एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। इस पर जो है ट्यूशन फीस के अंदर जो है हम वो दे रहे हैं आपको, क्रेडिट दे रहे हैं या स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बच्चों का वो यही है कि आप ये बताइए, जो कि फोर्थ पॉइंट है जो हमसे पूछते हैं, वही कहते हैं कि नहीं हम यहाँ की डिग्री अगर ले लें तो क्या हम बाहर इसकी वैलिडिटी है, या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2 साल हम आपके पास पढ़ें और फिर बाकी 2 साल हम बाहर पढ़ें। हाँ, सही है। तो ये हमारे लिए ये पॉसिबल है। और इसके अंदर जो है हमारे पास आपको दिखा देता हूँ, ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है। ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU साइन है, आप 2 साल यहाँ पढ़ें और बाकी 2 साल जो है आप उसके लिए जा सकते हैं ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, और बाहर आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे डिपार्टमेंट कौन कौन से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंसेज हैं, अकाउंटिंग, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंसेस हैं, BS इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, BS इंग्लिश है, BS साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, बेसिक साइंसेज। और उसके बाद क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास जो है पाकिस्तान बेस्ट फैकल्टी, इंटरनेशनल बेस्ट फैकल्टी मौजूद है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आपका कोई पॉइंट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं थोड़ी सी आपको फैकल्टी का बता दूं, हमारा फैकल्टी क्या मेंबर क्या क्या हैं, और एडमिशन्स की रेगुलेशंस मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए। एडमिशन विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। सही, जो HEC रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो वो हम सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए इंटर के अंदर। अच्छा, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो सवाल ये होता है कि सर हम मैथ्स में वीक हैं, या फिर हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि BS कंप्यूटर साइंसेज में आना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारा जो है मेडिकल बैकग्राउंड है तो हम उसको क्या कर सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शन। सही है, तो वो हमें बताएं, इन्फॉर्म करें, तो हम उनके लिए जो है एक फैसिलिटेट करेंगे इस चीज़ के अंदर विद द अप्रूवल ऑफ आवर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हम ये काम करवाएंगे उसके लिए। कुछ लोग कहते हैं हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उस पर आप काम करवा दें। बहुत फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो वही कहते हैं कि हाँ उसके लिए भी जो है कुछ हो सकता है। तो इंशाल्लाह अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम ये चीज़ें करवा देंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि आपके पास स्टूडेंट्स कैसे हैं, किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, या आपके पास जेंट्री कैसी है, या उनकी क्लास कैसी है, ये थोड़ा सा आप मुझे ये बता दें। तो मैं ऐसा करता हूँ, हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं वो जाहिर सी बात है कि एलिट क्लास के आते हैं, DSA के स्टूडेंट्स आते हैं, नोबल फैमिलीज के स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छी फैमिलीज के स्टूडेंट्स आते हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड भी बड़ा डिफरेंट है, उनके पास रहने सहने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। दे आर रियली गुड। सही है, तो ये कुछ ग्लिम्स है हमारे स्टूडेंट्स की, यस यू में से आप ये देख सकते हैं। हमारे पास इंटीरियर से भी बच्चे हैं, हमारे पास कराची सिटी से भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये लाइफ है। अच्छा, डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स अलग चल रहे होते हैं, वो भी आपके लिए जो है वो आपको दिखा भी देता हूँ। यस, ठीक है, तो हमारे कुछ डिफरेंट इवेंट्स हैं जिसकी मैं आपको ग्लिम्स आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एलुमनाई डिपार्टमेंट है हमारा पूरा जो ये काम कर रहा होता है। अच्छा, एलुमनाई कार्ड है, टेस्टिमोनियल्स हैं, रिवॉर्ड बेनिफिट, YDSU, काफ़ी चीज़ें इसमें से ये मौजूद है। अच्छा, जी, तो आपके पास कुछ लैब्स के ग्लिम्स हैं हमारे पास, लैब्स के अभी देख सकते हैं। ये हमारे पास ये जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, लैब्स के मुताबिक भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, ये लैब्स हमारे पास कैसी लैब्स हैं। तो देखिए हमारे पास लैब्स जो हैं
पाकिस्तान की मैं ये कह सकता हूँ, अल्लाह को हाजिर नज़र की कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लैब्स। आप अगर एप्पल कंप्यूटर्स आपको पे काम करना है, आपको डेवलपमेंट करनी है, हमारे पास मौजूद है। सही है, एडवांस कंप्यूटिंग लैब के अंदर, फाइनल FIP लैब के अंदर मौजूद है हमारे पास। एंड्रॉयड पे काम करना है, मोस्ट एडवांस फैसिलिटी मौजूद है। और जब वो स्टूडेंट्स आएंगे हम आपको दिखा भी देंगे इसके अंदर। आप भी देख सकते हैं FIP के बच्चे वहाँ बैठे काम कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि हमारे पास एक लैब जो है वो NVIDIA कॉर्पोरेशन, जो कि NVIDIA ग्राफिक्स वालों ने जो है वो स्पॉन्सर से बनी हुई है, इसको कूडा लैब कहते हैं। तो कूडा लैब आप देख सकते हैं, उसमें फैसिलिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी है, टेक्निकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके अंदर रिगार्डिंग कंप्यूटर्स। तो आप उसको ये देख सकते हैं। ये हमारे पास बच्चे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैब्स हैं जिसको हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो DHCT कराची का आ गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोट्री सिम्पोजियम आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सईद अनवर आए थे आपके पास, वो आ गए हमारे पास। डॉक्टर एयाज का आ गया यहाँ पर। ईद मुबारक का आ गया यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास, यहाँ पर लैब्स का आ गया। सही, इलेक्ट्रिकल पे जो काम करना चाह रहे हैं बच्चे, ये उनका सामान के तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं हमारे पास। अच्छा, अब मैं आपको बस चाहता ही हूँ कि मैं आपको DHCT कैंपस की जो है लैब के मुतालिक थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूँ, आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा इसके अंदर। इस वक्त सोफा यूनिवर्सिटी DHCT में, तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी किसी यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है और उसका विजन क्या है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में भी बच्चे स्टडीज़ करें। मैंने पहली बार पाकिस्तान की किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के इस तरह का हॉस्टल देखा है। सोफा में एज ए सिविल इंजीनियर बनते हुए आपको कितना वो अच्छा लग रहा है, कैसा यहाँ के स्टडीज़, कैसा माहौल है? अस्सलामु अलैकुम जनाब। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है अगर ज़िंदगी में, वो तालीम के मामलात हैं। जब भी कहीं भी अगर आप देखते हैं कौमें तरक्की कर रही हैं, तो वो कौमें सबसे पहले अपनी तालीम पर खर्च करती हैं। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं उसकी अमली तस्वीर नज़र आ रही है मेरे पीछे इस वक्त सोफा यूनिवर्सिटी DHCT में। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी। अब हम आपको सोफा यूनिवर्सिटी के कैंपस में लेकर चलते हैं कि अंदर कैसा माहौल है, किस तरह के क्लासरूम्स और किस तरह से चीज़ें हैं। तो जैसे हम अंदर कैंपस में आए हैं, बड़ा अच्छा वो तालीम का एक माहौल जो होता है वो नज़र आता है। और जो बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है और उसका विज़न क्या है। तो ये दोनों जानिब आपको विज़न और मिशन सोफा यूनिवर्सिटी के वो दिखाई देते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या कुछ है, और इजाज़त के साथ ही। सोफा यूनिवर्सिटी का कैंपस जनाब एंटर होते ही, या जो आप देख रहे हैं हमारी फुटेज में, बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इस कैंपस के जो रुए रवां हैं इस वक्त, वो सिविल इंजीनियरिंग है। और सिविल इंजीनियरिंग के जो रुए रवां हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजल अब्बास साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे तो शहर नहीं आबाद हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी आपने आबाद कर लिया। यहाँ स्कूल आबाद हो गए, हॉस्पिटल्स का काम चल रहा है, जो शहर को आबाद करने के लिए अच्छा है। लेकिन आपके पास तो ज़बरदस्त किस्म का कैंपस था शहर में, आप इतनी दूर अपने जो डिपार्टमेंट है वो उठा के ले आए, क्या वजह थी? सर, इसकी सिर्फ एक वजह थी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आएंगे उनको बेस्ट पॉसिबल लर्निंग इन्वायरमेंट दें। बल्कि आप ऐसे कह लें कि ये इस वक्त उस इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ इन्हें 4 साल के बाद ज़िंदगी पर बैठना है। क्योंकि किसी भी इलाके में सबसे मशहूर बात ये होती है कि अगर कोई पहले आता है तो वो सिविल इंजीनियर होता है। क्योंकि सबसे पहले रोड बनेगी तो वो इंजीनियर ने बनानी है, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी वो इंजीनियर ने बनानी है, या जैसे पूरा शहर आबाद करना है तो वो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं करना है। सही। तो यहाँ पे अगर 4 साल वो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के जाते हैं तो उन्हें बाकी बनिस्बत बाकी इदारों से एक अच्छा आइडिया होता है कि क्या चीज़ें हैं जो उनको अगले 30 साल प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करनी है। यहाँ पे हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहा है, हर तरह की बिल्डिंग्स बन रही हैं, कल्वर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इवन डैम्स भी हैं यहाँ पे DHCT कराची में। सही। तो जब उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बच्चे 4 साल में सीख लेंगे जाके, तो उनको एक एडेड एडवांटेज होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट्स। तो रिस्पॉन्स कैसा आया है जब आप यहाँ कैंपस में आए हैं, टीचर्स का भी और ख़ासतौर पर जो आने वाले स्टूडेंट्स? इट वॉज ओवरवेलमिंग, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था।
कैंपस के आगे हिस्सा दिखाते हैं। और इस तरफ ये फैकल्टी रूम्स हैं, टीचर्स के अपने जो रूम्स हैं वो हैं। और इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं मुख्तलिफ लैब्स में। तो ये है जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब। तो यहाँ हम चलते हैं और जाके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब में हम यहाँ टीचर्स बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या चीज़ें ऐसी ख़ास हैं सोफ़ा यूनिवर्सिटी की सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब के हवाले से? अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब की जहाँ तक बात है, यहाँ पर हमारे पास हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत लोकली इतने अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो वेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी इक्विपमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेन अच्छा पॉइंट है वो ये है कि हम जो कुछ लेबॉर्ट्री में करवाते हैं, हमारे पास लिविंग लैब है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन प्रोग्रेस हैं, उससे हम को रिलेट करवाते हैं चीज़ों को। ये वाली जो एक इसका एक ये वाली डोमेन है वो हमें किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह से नहीं मिलती है। मैकेनिक जो इस वक्त चल रहा है सर, ये किस चीज़ की क्लास चल रही है? कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास चल रही है जी। और क्लासरूम्स को भी आप देख रहे हैं कि पूरा सेंट्री एयर कंडीशन और बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर इन्वायरमेंट और बच्चों के बैठने और स्टडीज़ का। जितना कैंपस खूबसूरत था उतना क्लासरूम भी जब हम आए हैं तो लैब्स की तरह वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। जनाब क्लास पे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टडीज़ का चीज़ें चल रही थी। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, कंप्यूटर लैब और ड्राइंग हॉल है। तो हम इस वक्त ड्राइंग हॉल में आ गए हैं। सर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे आप? अच्छा, यहाँ ड्राइंग हॉल में कुछ क्लासेस, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे जो बुनियादी पहली चीज़ है वो ड्राइंग है और उसके बाद बाकी हैं। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये भी हॉल है, कुछ क्लास भी चल रही है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ हमने इस क्लास को रोका है। तो हम यहाँ स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। सीखने को जो कुछ मिल रहा है सोफ़ा यूनिवर्सिटी में, क्या आप डिफरेंट फील करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा आपको सिखाया जा रहा है कि बाकी वो प्रैक्टिकल? सर हमें जो इधर सिखाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की लिविंग लैब्स वगैरह नहीं हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो सर ये हम किसी को बोल सकते हैं, हम सोफ़ा से पढ़ के आए तो हमें सारा फील्ड वर्क पता है कि साइट पे किस तरह काम होता है। ठीक। सोफ़ा यूनिवर्सिटी के जो दो कंप्यूटर लैब्स हैं 25 कंप्यूटर्स के साथ, यानी कि 50 कंप्यूटर्स में दो ऐसी ही शानदार किस्म की लैब्स बनाई हैं जहाँ पे बैक वक्त बच्चे जो अपनी क्लास के हैं वो अपना वर्कआउट करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कॉन्फ्रेंस रूम है बेसिकली। और इस कॉन्फ्रेंस रूम में टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। अभी हम आपको आगे इसका वो दिखाते हैं। अब हम आपको लाइब्रेरी में ले चलते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी में जो एक खामोशी, अस्सलाम वालेकुम सर, खामोशी और वो जो एक पढ़ने का माहौल है वो नज़र आ रहा है आपको। सिटिंग टीवी और उसके साथ जो ई लाइब्रेरी का सिस्टम है और बाकी सारी चीज़ें आपको किताबों की शक्ल में वो नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग के ज़्यादा और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और जो सिविल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड यहाँ लैब वो नज़र आ रही है। जनाब हम इस वक्त हॉस्टल्स के कॉरिडोर में आ गए हैं। जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है हॉस्टल में, वाईफाई वो नज़र आ रहा है। कुछ रूम्स में हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, आ सकते हैं? आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन रूम आपको दिखाते हैं क्योंकि इस तरह बिल्कुल एंटर होते ही एक छोटा सा किचन है। वैसे तो खाने पीने की पूरा वहाँ पे है, लेकिन ये चाय वगैरह कुछ करना हो तो वो किया जा सकता है। स्टडी एरिया हॉस्टल के रूम का और जो बेडरूम है वो अलग है। तो मेरा ख्याल है ये मैंने पहली बार पाकिस्तान की किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के इस तरह का हॉस्टल देखा है। ये डॉर्मेट्री जिसे हम बोलते हैं 4 लोगों का, वो ये रूम है। यहाँ वॉशरूम साथ में, फिर ये वार्डरोब वगैरह वो भी बनी हुई है। तो ये बुनियादी तौर पर 4 लोगों के लिए एक डॉर्मेट्री रूम जिसमें स्टडीज़ का अलग, रहने का अलग, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो जनाब हॉस्टल की हम
तो यहाँ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स के लिए बहुत खूबसूरत किस्म की एक मस्जिद की तामीर है, जामा मस्जिद, वो यहाँ मौजूद है। शानदार कैंपस और शानदार किस्म का हॉस्टल जनाब वो हमने देखा। रमान साहब बहुत शुक्रिया, आपका हॉस्टल जो है वो बड़ा शानदार है। जज़ाकल्लाह सर, आपने यहाँ जो है ना विज़िट किया हमारे हॉस्टल का, और हॉस्टल आपने देखा बच्चे कितने खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है ना बच्चे 28 बच्चे हॉस्टल में हैं। एडमिशन लेने का भी एक ख्वाहिश होगी क्योंकि हॉस्टलाइट बच्चों को मालूम है कि हॉस्टल कैसे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी रमान साहब आपका। हम स्पोर्ट्स एरिया में भी चलते हैं जी, बच्चे वहाँ पर कुछ खेल रहे हैं। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का एरिया है इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बिल्कुल पास, और ये वक्त भी असर से मगरिब के दरमियान खेलने वाला है। तो आज पूरा दिन जो हमने गुजारा है सोफा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उनके क्लास, लैब्स, टीचर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सब लोगों से गुफ्तगू की, हॉस्टल भी आपको दिखाया, हॉस्टल की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाई। और इस वक्त जो स्पोर्ट्स का एरिया है यहाँ को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में शायद चंद ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की हों जिसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से है। तो सोफा यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है इस वक्त DHS सिटी का एक हुस्न है। DHS हैं ये अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।